नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कल्पना कीजिए आप किसी जरूरी काम के लिए एटीएम में खड़े हैं और कार्ड स्वाइप करते ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी हो चुकी है। अतिरिक्त शुल्क 23 रुपए लगेगा। क्या होगा? कुछ दिन पहले तक तो जो कैश निकालना एक आसान और सस्ता काम था, अब वही आपके बजट में खलल डाल सकता है। जी हाँ, दरअसल 1 मई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से कैश निकालने की फीस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब आपको हर महीने के फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए अधिक चुकाने होंगे। क्या मतलब? अभी तक 21 रुपए चार्ज होते थे, लेकिन अब ये 23 रुपए हो जाएंगे, यानी कि आपकी जेब पर सीधा असर। सिर्फ यही नहीं, आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस भी बढ़ा दी है। अब आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए 19 रुपए का इंटरचेंज चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपए था। मतलब हर बार जब आप एटीएम से पैसा निकालेंगे, आपका खर्च बढ़ेगा। इस चार्ज का मतलब है कि एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सर्विस देने के लिए जो पैसा देता है, वह ये पैसा आमतौर पर ग्राहकों से ही वसूला जाता है, क्योंकि यह चार्ज उनकी बैंकिंग फीस का हिस्सा बनता है। इतना ही नहीं, बैलेंस चेक करने का भी चार्ज बढ़ चुका है। अगर आप एटीएम से बैलेंस चेक करेंगे तो आपको 7 रुपए देने होंगे, जो पहले 6 थे। यानी अब ना सिर्फ कैश निकालने का खर्च बढ़ेगा, बल्कि साधारण बैलेंस चेकिंग पर भी आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है? आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आप अपने बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो मेट्रो सिटीज में ये लिमिट सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन की होगी और नॉन मेट्रो सिटीज में ये 5 रहेगी। अगर आपने लिमिट पार कर दी तो हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको 23 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चार्जेस क्यों बढ़ाए गए हैं, तो चलिए वो भी बता देते हैं। आरबीआई ने फैसला व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों की रिक्वेस्ट पर लिया है। ऑपरेटरों का कहना था कि बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट उनकी बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर रही है। ये बदलाव देश भर में लागू होंगे। हालांकि छोटे बैंकों के ग्राहकों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इन बैंकों के पास एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लिए बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भरता होती है। ऐसे में बढ़ते ऑपरेशनल खर्चों का सबसे ज्यादा असर छोटे बैंकों पर ही पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती लोकप्रियता ने एटीएम सर्विसेज पर दबाव डाल दिया है। भारत में ऑनलाइन वॉलेट्स और यूपीआई ट्रांजैक्शन की वृद्धि ने कैश निकालने की जरूरत को कम कर दिया है। 2014 में भारत में डिजिटल पेमेंट्स का कुल मूल्य 952 लाख करोड़ था। अब FY23 में बढ़कर 3658 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो 1 मई से होने वाले इन बदलावों के साथ एक बात साफ है, एटीएम से कैश निकालने का खर्च बढ़ने वाला है और इसका सीधा असर आपके रोजमर्रा के बैंकिंग व्यवहार पर पड़ेगा। आरबीआई के इस फैसले ने निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा किया है, क्या हम अब अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाएंगे, या फिर हम एटीएम पर बढ़ती फीस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानने के लिए मजबूर होंगे? फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।